Good morning, students. Today we will learn new techniques of irrigation. There are two techniques. The first is sprinkle or fountain method of irrigation. How this method is works here. In this method, one long pipe is one long pipe is there and water is passed with high pressure inside the pipe. Then in the pipe, multiple holes are there. In these holes, outlets are attached, and these outlets at the top having what pores. And when the water is passed with the high pressure, then from these pores water is sprinkled to the standing crops. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो फील्ड होती है, फील्ड मतलब जो आपका फार्मिंग फील्ड है, वहां पे आपके ऐसे रो वाइज क्या लगाई जाती है, लॉन्ग पाइप लगाई जाती है। ठीक है, इन पाइप्स में वाटर जो होता है वो हाई प्रेशर में पास होता है। यहाँ पे पाइप्स में क्या होते हैं, होल होते हैं, मल्टीपल होल होते हैं। और होल्स में क्या होता है आपके, इसे आउटलेट, एक और पाइप अटैच होती है। इस पाइप के ऊपर यहाँ पे क्या होता है, एक आउटलेट होता है। यहाँ पे स्मॉल पोर्स होते हैं, यहाँ पे जैसे शावर में पोर्स होते हैं, बिल्कुल यहाँ पे पोर्स होते हैं। जब पानी यहाँ पे हाई प्रेशर में आता है, वाटर जब यहाँ हाई प्रेशर पास होता है, तो यहाँ पे ये जो पोर्स होते हैं, इससे वाटर क्या होता है, स्प्रिंकल होता है। और जो स्टैंडिंग क्रॉप्स होती है उसमें वो वाटर क्या होता है, स्प्रे होता है, स्प्रिंकल होता है। सो दिस इज लाइक अ फाउंटेन। तो ये जो मेथड है, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द लैंड इज अनइवन। अगर आपकी जो फील्ड है वो अनइवन है, कहीं पे ऊपर है, कहीं पे नीचे है, ठीक है, तो वहां पे क्या करते हैं, स्प्रिंकल मेथड को यूज करते हैं। देन द सेकंड इज ड्रिप इरिगेशन मेथड। Drip irrigation method is what? In this method, water is sent directly to each plant from a compressor. Water flows through closed pipes and falls in drops through small, minute pores. By this method, fertilizers and other chemicals are also given to the plant. अब इस मेथड में क्या होता है, डायग्राम देखो यहाँ पे, ये जो है आपका किसका है, डिप इरिगेशन मेथड का है। इस मेथड में क्या होता है, पाइप्स को रो वाइज क्या कहते हैं, रो वाइज लगाया जाता है पाइप्स को। अब पाइप्स में यहाँ पे क्या होते हैं, आपके होल होते हैं, और इन होल्स के थ्रू जो वाटर होता है वो डायरेक्ट क्या होता है, आपके क्रॉप प्लांट के रूट्स तक डायरेक्ट सप्लाई होता है। ठीक है, डायरेक्ट ड्रॉप वाइज प्लांट के रूट्स तक ये वाटर डायरेक्ट सप्लाई होता है। इस मेथड में क्या करते हैं, अगर फर्टिलाइजर्स है तो फर्टिलाइजर्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, और ये जो फर्टिलाइजर है वो वाटर के साथ ही डायरेक्ट किसको मिलता है, आपके प्लांट्स को मिलता है। ठीक है, देन देन द नेक्स्ट इज weeding or weed control. The unwanted plant which grow along with the crops are called weeds. ठीक है, अब देखो जो अनवांटेड क्रॉप्स है, जो क्या होता है आपके मेन क्रॉप्स के साथ ग्रो होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो मेन क्रॉप्स है, कई बार उसमें क्या होते हैं, कुछ आपके लीफी जो वेजिटेबल्स होते हैं, लाइक द भतवा भाजी, भतवा भाजी सुन रहे हैं ना, भतवा, तो भतवा हो गया, मेथी है ना। तो ये क्या होता है, आपके जो मेन क्रॉप है उसके साथ ही क्या होते हैं, क्या होते हैं, यहाँ पे ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, सो दीज अनवांटेड प्लांट्स आर नोन एज वीड्स। क्या बोलते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो मेन क्रॉप्स के साथ क्या होते हैं, ग्रो होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं। ठीक है, so you can tell why it is necessary to remove the weeds from the crops. क्यों necessary है, because these weeds are unwanted, unnecessary, and they grows with the main crops, and these weeds also need what, water, light and space, है ना। तो ये जो वीड होते हैं वो मेन क्रॉप्स को क्या करते हैं, ग्रो होने नहीं देते हैं, क्योंकि ये खुद क्या करते हैं, वाटर कंज्यूम करते हैं, सनलाइट लेते हैं और स्पेस ले लेते हैं। तो इससे क्या होता है, मेन क्रॉप को जो आपके वाटर और स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है वो उसको फुलफिल नहीं हो पाती है। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू रिमूव द वीड्स। these weeds compete with the crops for nutrients, है ना। so these weeds compete मतलब ये जो weeds हैं वो क्या करते हैं, आपके जो मेन क्रॉप्स है उसके साथ क्या करते हैं, compete करते हैं for the nutrients, water, space and sunlight, which can hinder proper growth of the crop plant, है ना। बिकॉज ये वीड्स हैं, तो ये वीड्स क्या होते हैं, ऑटोमेटिक ग्रो होने शुरू कर देते हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स, वाटर, स्पेस, सनलाइट सभी लेते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका जो मेन क्रॉप है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं हो पाता है, ड्यू टू विच द क्वालिटी एंड द प्रोडक्शन गेट अफेक्टेड।
Some weeds hinder the harvesting of crops and some are poisonous to animal and human beings, है ना? तो जो weeds, some weeds are what poisonous, तो वो भी क्या होता है आपके main crops के साथ आ जाता है. The process of removing the weed from the crop is called weeding or weed control, है ना? The process of removing the weeds from the main crops is called weeding or weed control. The weeds which grow with the summer season crops, kharif and the winter season crops अभी are different, है ना? समर सीजन में क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ वीड्स होते हैं और विंटर सीजन में डिफरेंट टाइप ऑफ वीड्स होते हैं. देखो, some examples are given there. Summer season crop weeds. रूट, दुब्बी. दुब्बी आपको सबने दुब्बी को देखा है, तो दुब्बी भी क्या होता है, ये ऑटोमेटिक क्या होता है, मेन क्रॉप के साथ ग्रो हो जाता है ना. फिर सुआ, कुसी, नट ग्रास, मोथा, देन चौलाई. चौलाई भी आप देखोगे, चौलाई भाजी भी क्या होती है, ऑटोमेटिक उग जाती है. देन साथी एंड शकरकंडा. देन विंटर जो सीजन में आपके वीड्स होते हैं वो कौन से होते हैं आपके, ये आपका है चना पोडिम, भतवा भाजी, है ना. वीट ओट्स, जंगली क्या है आपका, जुगाली जई. देन आपका होता है क्या हिरनकुरी. देन बुनगारी, रेड रोट, लाल दुब्बी. तो ये जो चीजें होती हैं ये ऑटोमेटिक क्या होती हैं, ग्रो हो जाती हैं मेन क्रॉप्स के साथ. रिमूवल ऑफ द वीड्स, फार्मर यूजेस spade and trowels. But if the weeds are much, then it is not possible to pick with the hand. So that time the farmers they use the chemical which is called weedicides. In nature, there are living organisms which selectively destroy the weeds. For example, an insect is used to control the growth of cactus and some fishes as grass crab is used to control water weeds. ठीक है, तो देखो कुछ इंसेक्ट्स भी होते हैं जो वीड कंट्रोलिंग में हेल्प करते हैं. जैसे वीड इंसेक्ट है वो क्या करते हैं, कैक्टस की ग्रो करने में, कैक्टस की ग्रोथ को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं. देन कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जो वाटर में जो क्रॉप्स होते हैं उसको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं. वीड कंट्रोल बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल. ठीक है, अब जो वीड्स हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, इंसेक्ट के थ्रू कंट्रोलिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल. Okay, now the crop protection. Crops are affected by many external factors. Okay, like the crops are destroyed or harmed by the animals like the cows, buffaloes, birds. Birds they destroy the grain crops. Insect also destroy the crops. Then disease causing microorganisms like the bacteria, virus, algae. है ना? So these all are commonly called pest. Uh, Come, let's find some measures to control them. How we can control the pest. The first is field can be protected against grazing by stray and wild animals by making boundaries on fields and fencing them with the thorny wires. तो आप फील्ड के चारों तरफ क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वायर्स लगा सकते हैं, पूरा कवर अप कर सकते हैं, फेंसिंग बना सकते हैं जिससे कि एनिमल्स एंटर ना करें और क्रॉप को प्रोटेक्शन मिले. देन स्केयर क्राउज कैन बी प्लेस्ड इन द फील्ड टू ड्राइव अवे द बर्ड्स. देखो स्केयर क्राउज किसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड स्केयर क्राउ. इससे क्या होता है, आपके जो बर्ड्स होते हैं वो बर्ड्स क्या होते हैं, इससे डरते हैं और बर्ड्स जो होते हैं वो क्रॉप्स को खराब नहीं करते हैं. ठीक है. देन the next is even sound of the beating drums can keep them away, है ना, birds. Then uh, protection against pests as bacteria, fungus, insect, rat and squirrel can be done by the spraying pesticides. ठीक है, अब बैक्टीरिया है, फंगस है, इंसेक्ट है, रैट्स है, चूहे भी बहुत फसल को खराब करते हैं, देन स्क्वेरल्स है, इन सबको अगर फसल से दूर, मतलब आपके क्रॉप से अगर इसको दूर रखना है, दैट टाइम दे यूज व्हाट chemical, that is what pesticides, fungicides and insecticides. So farmer they used to keep away bacteria, fungus, insect, rat and squirrel from the crop. They use pesticides, fungicides and insecticides.
Protection from pests can also be done with the help of some parasites, predators, bacteria and fungus. This is called biological method of pest control. देखो parasite means what? They depend on others. That is called parasite. So bacteria and some parasites, they eat bacteria and they eat fungus and they save the main crop. So this is called biological method of pest control. Uh, tricho, Trichoderma Trichoderma is a parasite which grows on sugarcane, groundnut, and feeds on the disease-causing insect and their larvae. So देखो यहाँ पे ट्रिचोगर्मा इज अ पैरासाइट, एक पैरासाइट है जो किस में ग्रो होता है, शुगर केन, ग्राम्स एंड ग्राउंडनट्स। और ये क्या करता है, उसमें जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगस, उसको क्या करता है, वो डिस्ट्रॉय कर देता है। Then predators insect कॉक्सीनेला डिस्ट्रॉय माहू। ठीक है, ये कॉक्सीनेला जो है ये किसको डिस्ट्रॉय करता है, माहू को। Predators birds as cranes, ducks and swan play an important role in biological pest control। आपने देखा होगा ना, जब खेत में बहुत पानी भरा होता है तो आपके जो क्रेन्स है, डक्स है, क्या करते हैं, उसमें से जो कीड़े होते हैं, है ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कीड़े होते हैं, उसको क्या करते हैं, ये लोग खा जाते हैं। तो इससे भी क्या होता है, क्रॉप को प्रोटेक्शन देते हैं। Then they feed on the insect on the crop and destroy them. Before sowing, the land must be tilled properly such that the buried eggs and the larva of the harmful insect may be exposed to the sun and be destroyed। ठीक है, तो बिफोर शोइंग मतलब बीज बोने से पहले लैंड को क्या करना चाहिए आपको, मतलब फार्मर्स क्या करते हैं, लैंड को क्या करते हैं, उसको डिग करते हैं और प्रॉपरली ओपन कर देते हैं सनलाइट में, तो जिससे क्या होता है, आपके जो एग्स रहते हैं या लार्वाज होते हैं इंसेक्ट के, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं सनलाइट में। Then mixed cropping is a very effective way to pest control from the insect. Even selection of adequate crop rotation cycle also help in the pest control। तो mixed cropping जो होती है उससे भी क्या होते हैं, आपके pest control कर सकते हैं। Now an advice, pesticides directly affect our health। अगर हम बहुत ज़्यादा pesticides, farmers अगर बहुत ज़्यादा pesticides chemicals को use करते हैं, then they also harmful for our health। These chemicals flow into the soil। वो chemical क्या होता है, फिर soil में जाता है and they are absorbed by the plant। These may also form a layer on the leaf and fruit। मतलब वो जो chemicals होते हैं वो leaves और fruits में भी क्या होते हैं, store होते हैं। That's why we must always wash the fruits and vegetables thoroughly before use। मतलब अगर आपको कभी भी vegetables और fruits को eat करना है, then before eating must wash the fruits properly। Okay, so now today I am finishing the class here, and crop harvesting and threshing, that I will explain the next class। And now you students see how the sprinkle method and how the drip irrigation method is shown, that also I am showing you मेथड। ठीक है, अब देखो ये क्या है, स्प्रिंकल मेथड। स्प्रिंकल मेथड में क्या होता है, आपके जो ये रोज होते हैं, ये रोज बोले कॉलम्स, इसमें क्या होता है, ये लंबी पाइप ऐसे लगी होती है। ठीक है, अब इस पाइप में क्या होता है, यहाँ पे होल्स होते हैं। इन होल्स में क्या करते हैं ये लोग, यहाँ पे स्क्रू लगाते हैं, नोजल लगा देते हैं यहाँ पे। और ये नोजल, ये जो आपका होता है आउटलेट, ये जो बाहर निकला हुआ है, इसमें क्या होता है, पोर्स होते हैं, ये घूमता है, ये घूमता है पूरा, ये घूमता है और क्या करता है, पूरे जो स्टैंडिंग क्रॉप्स होती है उसमें क्या होता है, वाटर को स्प्रिंकल या फिर क्या होता है, लाइक अ फाउंटेन वाटर सप्लाई होता है। नाउ स्टूडेंट सी दिस वन इज व्हाट, डिप इरिगेशन मेथड। अब देखो यहाँ पे ऐसे क्या होती है, पाइप लगी होती है और इस पाइप में क्या होते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे और पाइप्स कनेक्टेड होते हैं और इन पाइप्स के थ्रू क्या होता है, वाटर जो होता है वो डायरेक्ट क्या होता है, प्लांट के रूट्स तक ड्रॉप वाइज सप्लाई होता है। ठीक है, तो जो फर्टिलाइजर्स होता है वो भी क्या होता है, इन वाटर वाटर के साथ क्या होता है, प्लांट्स रूट्स को डायरेक्ट क्या होता है, मिल जाता है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड डिप इरिगेशन मेथड।